हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों आपके जो वन रक्षक का पेपर है 12 तारीख को होने वाला है, 12 व 13 को, उसके लिए क्लास हो रही है। तो क्लास को कंप्लीट वॉच करना। इसमें राजस्थान जीके के प्लस संविधान के भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वनपाल के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारी उस एक ही क्लास से आए थे जो क्लास हमने पहले ही करवाई है, तो आप इसके बाद वो भी ज़रूर वॉच करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो दोस्तों राजस्थान का वह जिला जिसको सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं वह है पाली। अगला, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर, थार मरुभूमि में, थार मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो वह है जोधपुर। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो दोस्तों राजस्थान में कुल संभागों की संख्या है 7। अगला प्रश्न, 84 खंभों की छतरी स्थित है दोस्तों? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों राजस्थान, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा, इन 4 राज्यों के अंदर थार मरुस्थल का विस्तार है। थार मरुस्थल 4 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। इसके बाद वो क्लास जाके ज़रूर देखना, ये दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्लास हम वीडियो के एंड में लगा देंगे। 300 प्लस क्वेश्चन उसमें करवाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों उससे वनपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों थार मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में? अगर संख्या पूछे तो 4, और अगर नाम आए तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो दोस्तों राजस्थान में औसत वर्षा सर्वाधिक झालावाड़ जिले के अंदर होती है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो दोस्तों उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। अगला प्रश्न, राजस्थान में आर्द्रता सर्वाधिक रहती है? तो दोस्तों जुलाई और अगस्त महीने में आर्द्रता सर्वाधिक रहती है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है नसीराबाद में। अगला प्रश्न, अब दोस्तों ये संविधान और पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है? तो दोस्तों किसको देता है? जिला प्रमुख को। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव हुए कब हुए? 1960 में दोस्तों राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव हुए। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान है? तो दोस्तों देश के अंदर प्रथम स्थान है राजस्थान का पंचायती राज को प्रारंभ करने में। अगला प्रश्न, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है दोस्तों? 30 यानी 30 हो सकती है। अगला प्रश्न, लोकसभा में राजस्थान से सीटें हैं? कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 25 सीटें हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों अब तक राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है? कौन विराजमान है दोस्तों? राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 163 163 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। याद कर लेना दोस्तों, परीक्षा में आएंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों वह होता है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी का कार्य करता है? कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 50 है। राजस्थान में के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 है। अगला प्रश्न, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो किन किन राज्यों में दोस्तों? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व बिहार, निम्न 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है? राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन सा है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राज्य में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 214।
अगला प्रश्न, राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में किसकी है? प्रधानमंत्री की। तो पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों परीक्षा में आने वाला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों राज्य सचिवालय में स्थित विभाग राजस्थान में प्रशासनिक विभाग के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? राजस्थान के किन जिले के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है जयपुर एवं जोधपुर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग। अगला प्रश्न, राज्य का 7वां और नवीनतम संभाग कौन सा है? तो दोस्तों नवीनतम और 7वां संभाग है भरतपुर संभाग। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमने देख लिया, सबसे नवीनतम संभाग देख लिया। अब है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, लोगों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। और दोस्तों सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला भी जयपुर है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, सबसे कम संख्या वाला संभाग कौन सा है जनसंख्या वाला? तो दोस्तों वह संभाग है कोटा संभाग। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वह है जयपुर जिला। अगला प्रश्न, आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? ये प्रश्न दोस्तों याद रखना, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे। वनपाल में बहुत सारे प्रश्न आए थे हमारे करवाई गई कक्षाओं में से। छोटी छोटी कक्षाएं करवाते हैं दोस्तों, लेकिन प्रश्न बड़े ही ढूंढ ढूंढ कर लाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत गवर्नर जनरल के काल में हुई, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। अगला प्रश्न, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों जिलाधीश जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में जो बाघों की संख्या है वह है दोस्तों 69 गुणशितर है। बाघों की संख्या के लिहाज से राजस्थान का देश में स्थान है। बाघों की संख्या के स्थान के हिसाब से दोस्तों राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। ये प्रश्न परीक्षा में बाघों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो दोस्तों माउंट आबू के वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 29 नवंबर 2019 में आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला प्रश्न, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों हमारा जो गोडावण है उसके ऊपर कब डाक टिकट जारी किया गया आपको बताना है। राज्य पक्षी है राजस्थान का गोडावण, तो दोस्तों इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया 1 नवंबर 1980 में। एक परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, आप जरूर याद करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। अगर बाघों में से प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आ सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में है अपने इसमें वन रक्षक में, तो ये प्रश्न तो आएगा ही, क्योंकि वन रक्षक वन का ही है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्वीन ऑफ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध बाघिन है। क्वीन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की रानी के नाम से प्रसिद्ध बाघिन कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों क्वीन ऑफ राजस्थान नामक बाघिन है मछली। दोस्तों क्वीन ऑफ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध बाघिन का क्या नाम है असली? तो उस बाघिन का नाम है दोस्तों मछली। ये ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस है। विश्व गौरैया दिवस कब है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? कितने? तो दोस्तों अब तक 14 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के अंदर घोषित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? उदयपुर बर्ड फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों 10 से 20 जनवरी 2020 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन कब किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर है फरवरी 2020 में। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। तक्षशिला प्राचीन काल में किस नाम से या किस कार्य के लिए विख्यात था? तो दोस्तों शिक्षा के केंद्र के रूप में तक्षशिला प्राचीन काल में विख्यात था। राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में क्रीड़ा विश्वविद्यालय श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। अगला, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों पहला खुला विश्वविद्यालय राज्य का कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर इसकी स्थापना होगी। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले के अंदर स्थापित है। अगला प्रश्न, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? तो दोस्तों शिक्षा प्राप्ति अधिकार अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर के अंदर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला कब से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम आंगनबाड़ी पाठशाला कब से किया गया दोस्तों? 30 मार्च 2017 से। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2 स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों 2 स्किल यूनिवर्सिटियाँ जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों 66.1% है। अगला प्रश्न, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को या झालावाड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेवर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला गया? तो दोस्तों झालावाड़ जिले में खोला गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र? तो दोस्तों शेवर में ये स्थित है। अगला प्रश्न, राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन संचालित है? राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन संचालित है दोस्तों? तो दोस्तों 24 यानी 24 जिलों में संचालित है। अगला प्रश्न, देश में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देश में चावल जो होता है, चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 3 देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न, औषधीय फसल जो औषधि होता है ना इलाज के लिए, औषधीय फसल जो राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होती है, सर्वाधिक पैदा होने वाली दोस्तों औषधीय फसल है राजस्थान में ईसबगोल। कौन सी है? ईसबगोल। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों चावल जो फसल है उसका देश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। थारपारकर जो नस्ल की गाय है दोस्तों उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों मालानी बाड़मेर में ही एक स्थान है जहाँ पर दोस्तों थारपारकर नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल है। दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा वो प्रश्न है जो इस बार पूछे जा सकते हैं, तो कंप्लीट क्लास को वॉच जरूर करना, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। ये तीनों नस्लें किस से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों बकरियों से ये संबंधित है तीनों नस्लें। अगला प्रश्न, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों जयपुर के अंदर भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों राज्य पशु चिंकारा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना 15 अगस्त 2012 में लागू की गई। दोस्तों सारे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। वीडियो 2-3 बार जितनी बार देख सको आप देखना, नहीं तो कम से कम एक बार पूरा देखकर पूरे प्रश्न याद जरूर करना, क्योंकि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है, बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों बहुत मेहनत करके प्रश्न बनाए, तो आप बहुत मेहनत करके ही इसे देखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
2018-19 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों 2018-19 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल पशु संख्या का 10.58% पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आने वाला प्रश्न है। अगला वर्ष 2018 की जो पशु गणना थी वो 20वीं थी। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में जो पशुओं की संख्या है वह है दोस्तों 568 लाख। अगला प्रश्न, 2018 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गौवंश, सबसे ज़्यादा गायें किस जिले के अंदर है? तो दोस्तों सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है बीकानेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य बनेगा। तो दोस्तों राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनने वाला है? तो दोस्तों राजस्थान में जो पहला गौ अभ्यारण्य है वो नापासर में बनने वाला है। नापासर बीकानेर जिले के अंदर कोई स्थान है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो दोस्तों जब इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो 16.17 यानी 16.17 लाख हेक्टेयर में इसके पानी से सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ निम्न जिलों से होकर इंदिरा गांधी मुख्य नहर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न, पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पांचना बांध करौली में स्थित है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मेजा बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो पहले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध कोटा जिले के अंदर स्थित है। ये बांध से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं बरसिंगसर, आगुचा और मेड़ता में। अगला प्रश्न, फास्फोरस का अधिकतम उत्पादन करता है। फास्फोरस का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों अजमेर फास्फोरस का अधिकतम उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य यानी सर्वाधिक उत्पादन उन खनिजों का राजस्थान करता है। वे खनिज है दोस्तों जैस्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का नाम है दोस्तों पूनम। क्या नाम है? पूनम। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देश में राजस्थान का पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरा स्थान है, सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम वह खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, खेतड़ी किस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तांबा के खनन के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दो, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन भी ऑन कर दो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।